हेलो वर्को, वेलकम टू गुरुमा हिंदी टैरो। और ये रीडिंग है इस बारे में कि थर्ड पार्टी आप दोनों के बीच क्यों आई। तो ये रीडिंग आपके लिए है अगर आप किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन में हैं और फील कर रहे हैं जैसे कि आपका पर्सन आपको किसी ऑप्शन की तरह ट्रीट कर रहा है या ट्रीट कर रहा था, किसी और को ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहा है और आप सोच रहे हैं कि इसकी वजह क्या है। क्या आपसे कोई कमी रह गई, आपसे कोई गलती हो गई, या फिर उनका इंटेंशन ही शुरुआत से यही था, उनका बिहेवियर ही यही है, या फिर कोई और बात है। तो वो सब कुछ मैं इस रीडिंग में देखने की कोशिश करूंगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। मैसेजेस फॉर Virgos. Three of Cups, Page of Cups, Ten of Pentacles, Death, and Six of Cups. Okay. So हमारे पास है टेन ऑफ पेंटिकल्स। टेन ऑफ पेंटिकल्स एक ऐसी सिचुएशन के बारे में है जो अभी बस इमेजिनेशन में है। ये पर्सन शायद थर्ड पार्टी के क्लोज जाके वैसा महसूस नहीं कर रहा जैसा उन्होंने सोचा था। ओके, रियलिटी उनकी इमेजिनेशन से काफी अलग है क्योंकि थ्री ऑफ कप्स है। तो ये एक वाकई में थर्ड पार्टी वाली सिचुएशन हो सकती है। हो सकता है आप इस थर्ड पार्टी को पहले से जानते थे, ये आपके फ्रेंड है या उनके फ्रेंड है या कुछ जाना पहचाना चेहरा है, और ये पर्सन आप दोनों के बीच कब आया आपको ये पता भी नहीं चला। क्योंकि हो सकता है ये पर्सन वैसे बहुत स्वीट नजर आता है, बहुत साइलेंट नजर आता है, और इनकी बातों से कोई ये अंदाजा नहीं लगा सकता कि इनके मन के अंदर क्या चल रहा है। और शायद इस थर्ड पर्सन ने आपके पर्सन को काफी अच्छे तरीके से रीड किया, ये देखने की कोशिश की कि आपके और उनके बीच क्या प्रॉब्लम्स है, कौन सी ऐसी चीजें हैं जो वो ठीक कर सकते हैं, या किस तरीके से आपके पर्सन का अटेंशन पा सकते हैं, उन्हें वैलिडेशन दे सकते हैं। तो आपका पर्सन ये फील करने लगा कि शायद उनके पास एक नया सोलमेट है, उनके पास एक ऐसा पर्सन है जो आपको रिप्लेस कर सकता है या इनफैक्ट आपसे भी बेहतर होगा। ये लगातार आपको इस थर्ड पार्टी से कंपेयर करने लगे और अब उन्हें रियलाइज हो रहा है कि ये आइडिया अच्छा नहीं था। शुरुआत में ही एक ऐसा माइंडसेट बना लेना कि ये पर्सन उनके लिए परफेक्ट है और चीजें ऐसी ही होंगी, वो उनके लिए ठीक नहीं था। और अब उन्हें पता चल रहा है कि जितने भी स्वीट ड्रीम्स उन्होंने देखे थे इस थर्ड पार्टी के साथ, वो रियलिटी से कोसों दूर है। ओके, इनफैक्ट पेज ऑफ कप्स का कार्ड है, तो ये सोच रहे हैं कि अब ये कहाँ स्टैंड करते हैं। लाइक आपको इन्होंने ऑप्शन की तरह ट्रीट किया और अपने आप को इन्होंने एक तरीके से एक चीटर साबित कर दिया है। ओके, ये पर्सन जानता है कि उन्होंने जो किया उससे कोई पॉजिटिव इमेज तो उनकी बनेगी नहीं, वो एक्शंस टोटली अनएक्सेप्टेबल थे, और अब जो उन्होंने डैमेज किया है अपनी इमेज को और इस रिलेशनशिप को, उससे वो कैसे डील करेंगे ये उन्हें समझ नहीं आ रहा। ये पर्सन सोच रहा है कि आप अपने लाइफ में क्या कर रहे होंगे और क्या पता आप कहाँ तक आगे बढ़ गए होंगे अपने जीवन में। ये भी फील कर रहे हैं जैसे कि अब वो कुछ कर नहीं सकते। सो हो सकता है ये पर्सन ये प्रिटेंड कर रहा है कि वो खुश हैं इस थर्ड पार्टी के साथ। ओके, एंजॉय कर रहे हैं अपनी लाइफ, बट एट द सेम टाइम सिक्स ऑफ कप्स के होने का मतलब ये भी है कि ये पर्सन पास्ट की बातों को याद कर रहा है। कहीं ना कहीं ये जो जर्नी करने की ताकत है, ये जो कंप्लीट करने की ताकत है इस रिलेशनशिप को, ये पास्ट की मेमोरीज से ही आ रही है। क्योंकि पास्ट की मेमोरीज उन्हें खुशियां देती है, उन्हें इतनी स्ट्रेंथ देती है कि वो इस सिचुएशन से बाहर आ सके। ऑल्सो डेथ का कार्ड है, तो उन्हें लगता है कि कुछ एंड हो गया है आप दोनों के बीच, बट अगर वो चाहे तो इसके बाद कुछ नया शुरू भी कर सकते हैं। दिमाग में इनके बहुत सारे थॉट्स हैं, बट देन फिर सोचने लगते हैं कि
अब कौन उन पे ट्रस्ट करेगा जब उन्होंने आपको इस तरीके से हर्ट किया है, जब उन्होंने आपको इस तरीके से ट्रीट किया है। ये पर्सन जानता है कि आप वाइज हैं और आप क्लियरली देख सकते हैं। आपके कुछ सवाल भी होंगे जो कि बहुत प्रैक्टिकल होंगे, और अगर उसके वो जवाब नहीं दे पाते हैं तो डेफिनेटली ये रिलेशनशिप वर्क नहीं कर सकता। तो ये बहुत कुछ सोच रहे हैं और सोच रहे हैं कि इस डेथ वाली एनर्जी से वो कैसे डील करेंगे। डेथ की एनर्जी का मतलब है कुछ एंड हो रहा है, किसी चीज पे फुल स्टॉप लग रहा है। उन्हें लगता है कि शायद अब आप उनमें पूरी तरीके से इंटरेस्ट खो चुके होंगे और पीछे मुड़ के देखने का क्या फायदा है, इसके बारे में वो अभी भी सोच ही रहे हैं। ये एक जनरल रीडिंग है, ये सबसे रेजोनेट नहीं करेगी। एनर्जी रिवर्स हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग देखना चाहें या ईयरली रीडिंग देखना चाहें तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और क्या मैसेजेस हैं आपके लिए वर्गोस। Page of Wands, the World, Five of Wands, Nine of Wands. Okay. हमारे पास है द वर्ल्ड। द वर्ल्ड एक्चुअली किसी ऐसे चेंज को दर्शाता है जो अब आना ही आना है। ये पर्सन ये महसूस कर रहा है कि वो पीछे मुड़ के नहीं देख सकते और उन्हें थर्ड पार्टी के साथ कंटिन्यू करना ही होगा। पेज ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। ये पर्सन मिस कर रहा है आपकी लॉयल्टी, आपका लव, एंड एट द सेम टाइम ये कोशिश कर रहे हैं कि ये इस थर्ड पार्टी को भी अटेंशन दे पाए। मतलब जो भी सिचुएशन है अब उसी से डील करने की कोशिश कर रहे हैं। एट ऑफ पेंटिकल्स है तो कोशिश कर रहे हैं अपने आप को डिस्ट्रैक्टेड रखें, वर्क पे फोकस करें। उन्हें लगता है कि ये सब कुछ काम आएगा आपको भूलने में। ऑल्सो नाइन ऑफ वॉन्ड्स है तो ये वो पर्सन हो सकता है जो आपके साथ जब तक रिलेशनशिप में था अपनी कोई भी मिस्टेक मानने को तैयार नहीं था। हमेशा ये आपकी प्रॉब्लम ढूंढ ही रहते थे किसी ना किसी चीज में, और ये पर्सन बिल्कुल भी सीरियसली नहीं ले रहा था चीजों को। उन्हें लग रहा था कि ये रिलेशनशिप आफ्टर ऑल आप संभाल ही लेंगे, एंड देन ये थर्ड पार्टी कहीं से आती है, आप दोनों के बीच जो भी इश्यूज है, प्रॉब्लम्स है, उससे उन्हें दूर लेके जाती है। उन्हें लगता है कि ये थर्ड पार्टी उनसे ज्यादा प्यार करती है या आपसे बेहतर है, और ये पर्सन इस थर्ड पार्टी को मौका देता है, उनके साथ ये रिलेशनशिप में आते हैं या उनके क्लोज चले जाते हैं। एंड देन उन्हें नजर आता है कि जो वो सोच रहे थे चीजें उससे बिल्कुल डिफरेंट है, क्योंकि हमारे पास है फाइव ऑफ वॉन्ड्स। तो अभी भी ये पर्सन लड़ रहा है। ओके, लड़ रहा है क्योंकि उनको अभी बहुत सारी चीजों पे वर्क करना है, स्पेशली जब बात आती है थर्ड पार्टी की। तो ये पर्सन अभी ये फील कर रहा है जैसे उनके और इस थर्ड पार्टी के बीच में कोई भी सिमिलैरिटी नहीं है, जैसे दोनों सेम लेवल पे है ही नहीं, और इसे अचीव करने के लिए अभी बहुत वर्क करना पड़ेगा। तो डेफिनेटली वो अंडरस्टैंडिंग मिस कर रहे हैं आप दोनों के बीच की, आप दोनों के बीच का रोमांस मिस कर रहे हैं। बट फिलहाल कोशिश यही है कि वो पीछे मुड़ के ना देखे, क्योंकि अभी भी ये पूरी तरीके से प्रिपेयर्ड नहीं है अपनी मिस्टेक्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर उन्हें ठीक करने में। ओके, बहुत सारे बॉन्ड्स है आपकी रीडिंग में, तो कोई फायर साइन हो सकता है या कोई ऐसा पर्सन जो बहुत जल्दी ही जजमेंट्स कर लेता है और इनके लिए बहुत आसान है किसी भी चीज से इन्फ्लुएंस हो जाना। तो चलिए देखते हैं आपके लिए ऑरेकल मैसेज क्या है। Paul the Venetian, experiencing grace. Share your gifts with grace. Waves of inspiration and love are coming to you. Share your gifts with grace. Waves of inspiration and love are coming to you. तो ये कार्ड आपसे कह रहा है कि आपके तरफ वो चीजें आ रही हैं जो आप अट्रैक्ट करना चाहते थे। वो लव हो, चाहे इंस्पिरेशन हो, हैप्पीनेस हो, किसी भी तरीके की आपके गिफ्ट्स आपको मिलेंगे।
बट इस वक्त पेशेंस रखना जरूरी है। ऑफ कोर्स ये कहना आसान है बट करना मुश्किल। बट स्टिल आप इतने स्ट्रांग हैं कि किसी भी तरीके की नेगेटिविटी आपको नेगेटिव नहीं बना सकती है ज्यादा समय के लिए। ओके आप बहुत सारे इमोशंस फील कर रहे हो सकते हैं, बट खुद को समझने की कोशिश कीजिए, हील कीजिए, और आपके पास ऐसा बहुत कुछ है जो आप ऑफर कर सकते हैं उन लोगों को जिनको आपकी जरूरत है। ओके जो आपके आसपास हैं। सो आप बस ऑफर कीजिए वो चीजें, और सही वक्त पे ये चीजें आपको जरूर रिटर्न होंगी। यूनिवर्स आपको यही प्रॉमिस कर रहा है इस वक्त। तो यह है रीडिंग इस बारे में कि थर्ड पार्टी आपके बीच क्यों आई। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।